हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2B को पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अ नंबर रिटेन एज m into 10 to the power n is said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि अगर किसी नंबर को हम m into 10 to the power के n के फॉर्म में लिखते हैं तब उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। फिर देखिए, आपका किसी भी नंबर को जब m into 10 to the power के n के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो उस फॉर्म को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल दिया, मान लो कि 2396 बोलो, ठीक है। अब इस नंबर को अगर आपको है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आपको ये पता होगा या फिर नहीं मालूम है तो जान लो आप कि हर नंबर के एंड में क्या होता है, एक पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हिडन, छिपा होता है हर नंबर के। आपका चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर होता है, उसके आखिरी में एंड में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर छिपा होता है। उस डेसिमल पॉइंट को करते हैं इस एक नंबर छोड़ के इसके बिना एक नंबर छोड़ के इसके बीच में लाते हैं। मैंने क्या बोला, हर नंबर के एंड में एक डेसिमल पॉइंट छुपा होता है, उस पॉइंट को करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उस डेसिमल पॉइंट को इधर लाते हैं एक नंबर छोड़कर। क्या करोगे, तो यहाँ पर पॉइंट रखा बच्चों ना, तो एक लाओगे 10 to the power 1, 2 लाओगे तो 10 to the power 2, फिर जाएगा तो 10 to the power 3 आपका है ना, कि m into 10 to the power n होता है आपका। चलिए आपका तो ये पॉइंट जब यहाँ हो तो इसको कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो ये कैसे होगा 2.396 कर लोगे आपका, इंटू कर लोगे और 10 क्या कर देंगे, लगा देंगे। 10 अपने मन से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना लाया, 1 2 3 लाया, तो इसका मतलब यह कि 10 to the power 3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, अगर मान लो ऐसे रहेगा तो अगर मान लो कि आपसे बोल दिया आपका नंबर 2 देख लो 46.39 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे आपका, तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता है जब उसको हम m into 10 to the power के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने क्या कहा, सिर्फ एक नंबर छोड़ के, पर यहाँ पर 2 नंबर बचे ना, तो इस पॉइंट को इधर ला जाएगा। लेकिन 4.639 हमने कर दिया, तो बच्चों हमने कितना पॉइंट लिया, सिर्फ 1 लाया है, तो इंटू करेंगे 10 to the power 1 लिखेंगे आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लो अगर ऐसे बोल दिया आपका, थर्ड नंबर देखो आप लोग 32000 बोल रहा है, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे आपका, बहुत ही सिंपल आपका। तो मैंने क्या करता कि जब पॉइंट पर यहाँ लाते हैं पर, तो यहाँ पर ऊपर पॉइंट छिपा होता है, तो 1 2 3 4 लाओगे तो 3.2 और मल्टीप्लाई, तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट और कितना 1 2 3 4, तो 4 मतलब 10 to the power 4 कर दोगे। अब आप ये कहोगे भाई यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 नहीं आपका है, तो आपने पढ़ा तब ना कि पॉइंट के बाद नंबर के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि पॉइंट के बाद नंबर, मतलब पॉइंट के बाद 2 है ना, उसके बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो 0 लिखें या ना लिखें, इसलिए मैंने इस 0 का करके इसको रिमूव कर दिया आपका, तो 3.2 into 10 to the power 4 आपका आ गया। तो इसी तरीके से आपको सारे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज, देखिए आप लोग एक्सरसाइज 2B का देखिए आप लोग। क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा बच्चों इसमें आपका कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in standard form। ओके, 1 देखिए आप लोग लिखा बच्चों 57.36, क्या करना है, इसको चेंज करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 1 नंबर छोड़ के पॉइंट होता है आपका, तो क्या करेंगे 5, तो बच्चों ये पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा, लेफ्ट, कहाँ आएगा, लेफ्ट आएगा, तो 5.736 मल्टीप्लाई बाय आपने कितना इधर लाया, सिर्फ 1 लाया ना, तो लिखेंगे 10 to the power 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है सिर्फ वो बल्कि क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिसमें मान लो मैंने बोल दिया आपसे इसका देखिए नंबर 4 दिया, नंबर 4 देखिए आपको 4 नंबर देखा है इसमें बच्चों कि 168 आपका है, हाउ मेनी जीरो, 1 2 6 आपका है, तो 1 2 3 4 5 6 आपका, ठीक है। चलो करें, ध्यान दीजिए आप लोग। तो मैंने कहा था कि भाई पॉइंट यहाँ पर छिपा होता है, इसको यहाँ लाना पड़ता है, एक नंबर छोड़ के, तो 1.68 कर लेंगे आपका। अब देखिए कितना का है, इनटू करेंगे 10 निकालोगे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ना का कितना का 8 आपका, तो 10 टू द पावर आपका 8 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से इसको देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों है आपका, इसी में 6 नंबर देखिए आप लोग, 6 लिखा बच्चों आपका कि 345 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर लिखा बच्चों 5 हो। अब इसी कैसे करोगे आपका, तो डरने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल आपका है। क्या करोगे आपका, हमें इससे मतलब नहीं आपका, इससे कोई मतलब नहीं आपका, हमें पहले नंबर से मतलब है। यहाँ पर पॉइंट होता है, अब इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो जब इस पॉइंट को यहाँ लाओगे कितना का 2 आएगा, 2 आएगा आपका, तो 3.45 निकाल लेंगे आपका। तो हमने यहाँ पर 2 लाया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 करोगे, इनटू 10 टू द पावर यहाँ पर जो 5 है क्या कर लेंगे, उतार देंगे। ओके, अब इधर देखिए आपको बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए आप लोग, 3.45 कर लेंगे, उतार लेंगे। देखो 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 5, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n होता है आपका। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, तो जब इसको प्लस करोगे तो 2 प्लस करोगे 5 कर लोगे आपका, इज इक्वल टू 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, ये आपका क्या गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर मेरी आवाज धीमी आ रही है तो आप यूज द ईयरफोन या हेडफोन, तब आपकी आवाज क्लियर आ सकती है। ओके, तो ये तरीका है आपका किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा आपका है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, आपको नंबर लाना आपका। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर पढ़ा था कि नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था ना, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से आपको दिया गया है। इसको यूजुअल फॉर्म मतलब आपको नंबर में लाना है, तो कैसे करोगे, इसके 2 तरीके हैं, एक सिंपल वे है, एक थोड़ा सा टफ है, वो भी सिंपल है थोड़ा टफ है, पर आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। पहले फर्स्ट देखो सिंपल वाला कैसे करोगे आपका, बहुत ही सिंपल आपका है। अभी आपने पढ़ा ना, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, तो इस पॉइंट को इधर लाया जाता है। इस पॉइंट को जब इधर लाएंगे ना, तो जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो प्लस होता है, और जब लेफ्ट से राइट आते हैं ना तो पॉइंट जो होती है, जो 10 के पावर का जो फॉर्म होता है वो निगेटिव में आता है, आपका। तो कैसे आता है, देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये 3 है बच्चों, 374 उतार दो आपका, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि जितना पॉइंट आता है, जितना पॉइंट इधर आएंगे उतना पावर लगा देंगे। यहाँ पावर कितना बच्चों 5 आपका है ना, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जब 5 है और यहाँ पर 2 नंबर ऑलरेडी है, तो मतलब आपको 30 और ऐड करना पड़ेगा। हमने 2 लिया, 5 में 2 निकाल दो 3, मतलब 30 आपको ऐड कर देंगे डायरेक्ट आपका, इस तरीके से आपका ये आपका क्या गया आंसर। बहुत सिंपल है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ना करिए, बल्कि आपको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो कैसे आपका, ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आपने पढ़ा हुआ ना कि जब पॉइंट के बाद 1 नंबर होता है तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर, 100 से नीचे करोगे। क्यों, उस पॉइंट को रिमूव करने के लिए। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर रहेगा तो 1000 से, 4 रहेगा तो 10,000 से, मतलब जितना पॉइंट के बाद नंबर रहता है उसी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने से 2 नंबर, कितने हैं 2 नंबर है,
तो जब पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं आपका। तो क्या करोगे 3.74 मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 100 नीचे आपका, ठीक है। और इंटू ये 10 टू दी पावर करना, इसको उतार लोगे आपका। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट और ये 100 क्या जाएगा हमारा, कट जाएगा आपका। तो कितना पाएगा 374 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 5 आएगा। और नीचे आपका ये 100 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे आपका। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 100 से ऊपर 100 से नीचे, और ये क्या कर लेंगे, उतार लोगे आपका। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये पॉइंट और ये 100 क्या होगा, हट जाएगा। सिर्फ वही 374 आपका आंसर आ गया, ठीक है आपका। अब इधर देखिए आप लोग, ये लिखा 374 इंटू 10 टू दी पावर के अंदर 5, ठीक है। नीचे देखिए ये 100 ना, 100 को पावर 10 के पावर में क्या लोगे, 100 का होता है 10 टू दी पावर 2 कर लेंगे ना, 10 टू दी पावर 2, 100 को हम 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको भेजेंगे ऊपर आपका। तो बच्चों अपने एक फार्मूला पढ़ा था कि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a, इसको भेजेंगे ऊपर तो a टू दी पावर m डिवाइड क्या होता है a टू दी पावर n। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n आपका। अंडरस्टैंड, आपने पढ़ा कि डिवाइड में ना जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं आपका। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ऐसे आपका 374 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, 10 टू दी पावर 2 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे आपका। इसको डिवाइड कर दो, इसको मैंने भेजा ऊपर, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 टू दी पावर कितना पाएगा, 2 आएगा। अब 374 को उतार लोगे आप, 10 तो डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 टू दी पावर 5 माइनस क्या कर लोगे 2 इज इक्वल टू 374 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 5, इसको निकाल दो 3 आपका। अब देखिए यहाँ पर 374 उतार लोगे आपका तो 10 टू दी पावर कितना 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 0 और बढ़ेगा, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से आसानी समझ में आ जाए। वंस अगेन सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से आपको दिया गया है, आपसे बोल रहा है इसको यूजुअल फॉर्म मतलब इसको नंबर में लाना है। तो कैसे करोगे आपका, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। तो कैसे करोगे 3.74 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर और अपॉन 100 नीचे आपका। और यहाँ पर 10 टू दी पावर यहाँ 5 है, इसको क्या करोगे, उतार लोगे। अब इधर देखिए जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 100 और ये पॉइंट क्या लगा, रिमूव हट जाएगा ना। तो कितना का सिंपल 374 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5 हो पाएगा और अपॉन कितना पर ये 100 है ना, इसको लगा लेंगे, उतार लेंगे, कितना को आ गया। अब आगे देखिए आपका, आगे लिखा बच्चों ये तो 374 आपका है, क्या कर लेंगे, इसको उतार लोगे आपका इनटू 10 टू दी पावर, ये भी उतार लो आपका। तो 100 को जो है 10 की पावर में क्या लोगे, 10 की पावर में 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब 374 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, मल्टीप्लाई, इसको भेजेंगे ऊपर तो 10 टू दी पावर 5 माइनस डाटा मतलब 2 कर लो आप। अभी फॉर्मूला पता है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m माइनस क्या होता है n होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये भी होता है वो भी होता है। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया आपका। अब 374 आपका है इनटू 10 टू दी पावर कितना पाएगा, 5 में 2 निकाल दो 3 आपका आ गया। तो 374 उतार लोगे यहाँ पर तो 10 टू दी पावर 3 मतलब क्या हुआ, 3 मतलब 30, तो 30 बढ़ा देंगे इसके आगे, ये आपका आंसर आ गया। तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में करने के लिए ये आइडिया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा है आपका कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8488 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बोल रहा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8488 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब इसको लगाएंगे बच्चों तो इसको ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन करके कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट
इज इक्वल टू कितना का 8488 आपका है पर ना। बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था कि हर नंबर के एंड में या लास्ट में क्या होता है आपका एक पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसको क्या लाते हैं, लेफ्ट लाते हैं ना। तो उतार लो 8400 है ना। जब इसको इधर लाओगे तो एक नंबर छोड़ के लगा देंगे आपका 88 आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो आपका 10 कर दो आपका, ओके। तो आप तो एक पॉइंट था यहाँ पर, आपने कितना लाया 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3 मीटर आपका ये आंसर आ। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन को ऐसे उतारो और पॉइंट यहाँ पर होता है इसको इधर ला दीजिए एक नंबर छोड़ के। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। बाकी जो बचा है वो आप खुद कर लीजिएगा, ओके। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ is 5.97 into 10 to the power 24 kg and mass of moon is 7.35 into 10 to the power 10 to the power 22 kg. What is the total mass of the two? बोला कि मास ऑफ अर्थ इतना दिया गया है और मास ऑफ मून आपको इतना दिया गया है। बोला कि दोनों का मिला के मास टोटल कितना होगा, क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, ओके। तो पहले लिखेंगे ऐसे आपका टोटल मास, टोटल मास। तो जब टोटल मास लिखोगे तो इसको बताएंगे 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर दोगे। अब इसको उतारेंगे 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22, यहाँ पर क्या करोगे, सॉरी केजी, और ये हो गया हमारा केजी आपका। अब देखिए इसको कैसे लगाया जाता है वो ध्यान दीजिए आप लोग, ओके। ध्यान दीजिए आप, ओके। देखिए आप पहले इसको उतार लेंगे 5.97 आपका इंटू, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 22 है। तो बच्चों इन दोनों को प्लस तभी करोगे जब इन दोनों नंबर का जो ये पावर वाला नंबर है सेम आएगा तभी, ओके। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 24 है, तो 10 टू द पावर 24 को क्या हम 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22 लिख सकते हैं भाई। 2 और 22 कितना 24 ना, तो 24 को 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22 हम लिख सकते हैं और लिखेंगे, ओके। प्लस करोगे सेम क्या करोगे, उसको डालो 7.35 ब्रैकेट इंटू 10 टू द पावर 22 ब्रैकेट क्लोज, और ये केजी करोगे आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 2 ना बच्चों, जब 10 टू द पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका। तो 5.97 आपका है, तो 10 टू द पावर 2 क्या हम 10 इन ऐसे 100 में 100 कर लोगे इंटू 10 टू द पावर 22 ब्रैकेट क्लोज केजी कर लोगे, और ये प्लस 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 ब्रैकेट क्लोज केजी उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब ये पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पर 100 पहले से है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट और ये 100 का हट जाएगा हमारा, तो कितना पड़ेगा 597 इंटू 10 टू द पावर 22 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या बोलोगे केजी, प्लस ये 7.35 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 ब्रैकेट क्लोज केजी कर लो गया आपका। तो बच्चों यहाँ बीच में प्लस है ना, तो यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 10 टू द पावर 22। जब 10 टू द पावर 22 कॉमन लोगे बच्चों तो क्या कितना पाएगा 597 प्लस ये नंबर आपका 7.35, इसको अलग कर लोगे, बाहर 10 टू द पावर 22 कॉमन लिया हमने, ये क्या कर लोगे केजी कर लोगे आपका। अब इधर देखिए आपका जब इनको प्लस करोगे आप तो 7 7 कितना होता है 14 को 4 1 कैरी, 9 1 10 को 0 1 कैरी, और ये 5 1 6 है ना, तो पॉइंट कर लो कितना होगा 3 5 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, ये आपका क्या गया आपका आंसर, ओके। तो इस तरीके से आपको लगाना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आराम से करेंगे, जब आराम से सोच समझ करोगे तो वो क्वेश्चन आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए आप लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
ओके। अब तो बच्चों यहाँ पर आपने इससे पहले पढ़ा था कि जब पॉइंट यहाँ होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। अगर अब तो बच्चों यहाँ पॉइंट यहाँ हो गया ना इसका, तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे वो देख लो आप लोग। बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पर 6 है ना, क्या कर लो उतार लो। ध्यान दीजिए आप लोग, इस पॉइंट को क्या लेंगे इधर लाएंगे ठीक है आपको। तो 1 2 3 4 मतलब कितना हमारा हमने 4 लाया, मतलब कि आपका हो गया 10 टू द पावर 4, मतलब 1000 है ना आपका कि 10,000 आपका। देखिए पॉइंट जब बच्चों लेफ्ट से राइट आता है, लेफ्ट से जब राइट आता है तो जितना आता है उतने नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब पॉइंट को बच्चों लेफ्ट से राइट लाते हैं तो कितना है 1 2 3 4 ना, मतलब 4 0 1 3 4 ऐसे करोगे। क्लियर ना। जितना हम पॉइंट को इधर लाएंगे आपका इज इक्वल टू 6 कर लो आपका 1 2 3 4 है ना, मतलब 10 टू दी पावर क्या कर लेंगे 4 कर लिया आपका। अब इसको भेजेंगे ऊपर, तो ये जब ऊपर जाएगा आपका तो आपने पढ़ा होगा कि जो पावर होता है वो प्लस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, अगर माइनस जाएगा तो प्लस जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो 10 टू दी पावर माइनस कर लेंगे 4 कर लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ओके। जैसे मान लो कि नंबर 2 देख लो आप लोग, नंबर 2 आपका लिखा हुआ है कि 0.00000083 आपका। ओके। अब इसको कैसे करोगे आपका, बहुत सिंपल आपका, इस पॉइंट को एक नंबर छोड़कर लिखेंगे। मैंने क्या बोला, जब नंबर 2 होते हैं तो एक नंबर छोड़ के ही लगते हैं, एक नंबर छोड़ के। तो जब नंबर ये पॉइंट यहां से यहां आएगा तो ये ऐसे आएगा 8.3 मल्टीप्लाई कर लोगे आपका। अब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 10 टू दी पावर 7 करोगे और ये क्या कर लोगे माइनस कर लोगे आपका, है ना। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ओके। अगर राइट से लेफ्ट आता है तो क्या होगा प्लस होगा आपका। ये कैसे वो भी देख लो आपका। अभी मैंने यहां बताया आपको कि जब पॉइंट को यहां से इधर लाते हैं तो जितना लाते हैं उतने क्या करेंगे जीरो उड़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कर दो, ठीक है 1 2 3 7 कर दो। तो जब क्या हम 8.3 को उतार लेंगे आपका तो कितना 10 तो उतार लोगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 आपका, तो 7 करोगे आपका। जब इसको ऊपर भेजोगे आप तो 8.3 इंटू तो ये प्लस है ना क्या होगा माइनस, तो 10 टू दी पावर -7 कर लेंगे, ये आपका क्या गया आंसर आपका। तो किसी भी डेसिमल अगर पहले से आपको अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो पावर क्या होता है नेगेटिव। ओके। मतलब कैसे वो नेगेटिव होता है, जितना इधर जाएगा उतने नंबर से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे आपका। पॉइंट के बाद 1 नंबर लेगा तो 10, 2 ले गए तो 100, 3 ले गए तो 1000, 4 ले गए तो 10,000, इसी तरीके से नंबर आपका बढ़ता रहेगा। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1 नंबर देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 1 अपॉन 10 लाख बोल रहा है मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करोगे, बहुत सिंपल आपका 1 अपॉन कितने 1 2 3 4 5 6 और 10 टू दी पावर क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे आपका। जब इसको ऊपर भेजोगे तो ये 10 टू दी पावर क्या करोगे -6 आपका। ओके। ये आपका आंसर आ गया आपका। ये इसको अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -6 और ये मीटर आपका आंसर आ गया। ओके। या फिर इसको इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10 टू दी पावर -6 मीटर आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल आपका है, बस जितना जीरो रहेगा उतना 10 के पावर लिख देंगे और प्लस रहेगा तो ऊपर जब भेजोगे तो क्या होगा माइनस होगा। अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस कर लोगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करते हैं। ओके। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। लिखा है यूजुअल फॉर्म, मतलब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे वो देख लो आप लोग। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर तो पहले से पावर माइनस दिया है, माइनस देना, तो क्या करोगे आपका, तो पहले इस नंबर को क्या करेंगे, पॉइंट को ना इसको रिमूव करेंगे आपका। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर आपका। तो जब पॉइंट के बाद 2 नंबर होता है तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई नीचे आपका। तो कैसे आपका ये 2.06 आपका है, इंटू का करोगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई और 100 से नीचे करोगे, और ये 10 टू दी जो पावर -5 है क्या कर देंगे, उतार देंगे आपका। इधर देखिए आपका जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट और ये 100 क्या होगा, हट जाएगा, तो कितना होगा 206 कर लेंगे, अपन कितना पड़ेगा 100 कर लोगे, और इंटू 10 टू दी पावर जो -5 है क्या कर लेंगे, उतार लेंगे आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको भेजेंगे नीचे, जब इसको नीचे भेजोगे आप तो ये 206 मल्टीप्लाई सॉरी, तो ये कितना पड़ेगा, तो ये 100 है ना, इसको उतार दो आपका, इंटू जब इसको नीचे भेजेंगे तो ये होगा 10 टू दी पावर प्लस, मैंने कहा था जब नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे आपका, ठीक है, नेगेटिव भेजते हैं तो पॉजिटिव, प्लस रहेगा तो नेगेटिव आपका। अब देखो 206 मैंने उतार लिया आपका अपन तो ये 100 है, मतलब 10 टू दी पावर क्या कर लेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 कर लोगे, इक्वल टू 206 कर लेंगे आपका। अब इधर देखिए तो ध्यान दीजिएगा आपका 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 है, जब इनको प्लस करोगे तो 10 टू दी पावर क्या करेंगे आपका 7 कर लिया जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो 206 अपॉन कितना प्लस 7, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 आपका है, तो मतलब 7 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पर पहले से 3 नंबर ऑलरेडी हैं, तो जब 3 नंबर ऑलरेडी हैं मतलब आपको 4 जीरो की और जरूरत है, तो 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे पॉइंट और जीरो आपका, ये आपका क्या गया आंसर आपका। जब ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना हो तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, जब ऐसे करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, चलो वो नंबर 2 लिखो आपको, नंबर 2 करोगे, नंबर 2 लिखा है आपका कि 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर लिखा है बच्चों आपका -7। ओके, अब इस नंबर को किसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी किसमें करना यूजुअल फॉर्म में कैसे करोगे आपका, क्या करोगे 5 को उतार दो आपका, ये माइनस में इसको प्लस करेंगे तो इसको भेज देंगे नीचे, तो 10 टू दी पावर कर देंगे 7 कर लोगे, 5 उतार लो आपका कितना 7 करा, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के बाद लगा देंगे ऐसा पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 7 है, तो 7 मतलब 7 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर एक नंबर पहले से ऑलरेडी है तो 6 जरूर लगाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लगा देंगे पॉइंट, ये 0 आपका, ये आपका क्या गया आंसर आपका। तो इसी तरीके से आपको किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं उसको यूजुअल फॉर्म में करने के लिए आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस नंबर को पहले भेज देंगे नीचे, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अंडरस्टैंड तरीके से आपका, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे, जितना जीरो रहेगा उतना नंबर बाद लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे आप लोग। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, तो कर लेंगे आप लोग। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ लाइक ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।